नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में सभी प्रमुख खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। तो बात करते हैं LT ग्रेड भर्ती की। LT ग्रेड भर्ती में विवाद कायम है, नियुक्तियाँ छात्रों की फंसी हुई हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस परीक्षा में 15 विषयों में 13 विषयों के तहत 7,481 पद का परिणाम जारी किया गया था। 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सशर्त चयनितों की संख्या 926 है। इनकी फाइल आयोग निस्तारित नहीं करा पाया है। आयु सीमा अधिक होने के कारण 40 और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन न होने के कारण लगभग 50 फाइलें रुकी हुई हैं। इसके अलावा कला विषय में डिग्री विवाद का विस्तारण नहीं हुआ। आयोग ने कला विषय के अंतर्गत ललित कला से स्नातक व बीएड अथवा कला से बीए व बीएड तय की थी। तो ललित कला से या तो स्नातक होना चाहिए था या फिर ललित कला से स्नातक के साथ साथ बीएड होना चाहिए था, या फिर कला से बीए और बीएड होना चाहिए था। लेकिन 97 चयनित ऐसे हैं जिन्होंने ललित कला से स्नातक और बीएड नहीं किया। इनका मामला विचाराधीन है। इससे चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। LT समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना है कि आयोग ने वादे के अनुरूप चयनितों का विवाद विस्तारित नहीं किया है। यह स्थिति चिंताजनक है। आयोग सचिव जगदीश का कहना है कि इन मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। तो मामले जो हैं वो ये 926 फाइलों के हैं, 40 फाइलों के हैं और 50 फाइलों के हैं, 97 फाइलों के हैं। तो इतने छात्रों की नियुक्तियां फंसी हुई हैं। बाकी आर्ट विषय की नियुक्ति का जो है जिला आवंटन पत्र आज वितरित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री आज देंगे 436 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति। ये 436 लोग जो हैं इसमें आर्ट के छात्र हैं, सहायक अध्यापक आर्ट के हैं, और इसमें प्रवक्ता डायरेक्ट भर्ती जो प्रवक्ताओं की हुई थी, GIC प्रवक्ताओं की, उसमें के छात्र हैं। तो इन सबको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री देंगे, एक एक चयनित को, 5 जिलों के एक एक चयनित को देंगे मुख्यमंत्री। एक एक चयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी शेष लोग जो है ऑनलाइन अपना डाउनलोड करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के दिव्यांग जनों का धरना 36वें दिन भी जारी रहा। 14 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हैं। 7 दिन में पूरा होगा PCS 2019 का इंटरव्यू। समय सारणी जारी कर दी गई है। 453 पदों पर होनी है भर्ती। सिर्फ 388 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। बाकी पद डायरेक्ट लिए जाते हैं। इंटरव्यू 28, 29, 30 जनवरी और 1, 2, 3 एवं 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। आयोग में इसमें 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष है, तो 8 बोर्ड बनाए जा सकते हैं। कम से कम 1 सदस्य या 1 अध्यक्ष कोई होता है एक बोर्ड में, तो 8 में से 1 को रिजर्व रखना है, इसलिए 7 बोर्ड बनाए जाएंगे। बीएड प्रवक्ता के 16 पदों का रिजल्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है, और ये सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम है। 17 पदों पर भर्ती के लिए हुआ था इंटरव्यू, 1 पद रोका गया है, और इसमें जो चयन हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो है नितिन कुमार त्यागी ने टॉप किया है। गुंजन रौतेला को मेरिट में दूसरा स्थान, आदित्य सिंह को तीसरा स्थान। इसके अलावा प्रवक्ता बीएड के पद पर शिव कुमार, विजेंद्र सिंह, दीपक कुमार सिंह, श्याम सिंह, लता, राजकिशोर पांडे, सोनिया यादव, शैलेंद्र कुमार, ऋचा राणा, शाहिदा परवीन, नीलम गौरव और दीप्ति कमल कश्यप को भी अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। पदोन्नति में आरक्षण का मामला एक बार फिर सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मुद्दों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुद्दों की पहचान करें
और किस तरह के केसेस हैं उनको चिन्हित करें। 2006 में पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े एस नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से संबंधित है यह फैसला, और नागराज के फैसले में राज्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधित्व को अपर्याप्तता और प्रशासन की समग्र दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। प्राचार्य भर्ती में आरक्षण का मामला गंभीर हो चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिखित रूप से अपना पक्ष रखा है, लेकिन उसके बाद भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उससे सहमत नहीं है। मामला क्या है देखिए, 290 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है प्राचार्य की। अशासकीय महाविद्यालयों में इनकी पोस्टिंग होनी है और 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं प्राप्तांकों में छूट दी गई है, लेकिन भर्ती में ओबीसी SC/ST की सीटों को आरक्षित नहीं किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से की है, जिसके बाद आयोग ने UPHESC से जवाब तलब किया। UPHESC के ने रिटर्न में जवाब दिया, लेकिन आयोग संतुष्ट नहीं है। सोमवार को लखनऊ जाकर आयोग में हुई सुनवाई के दौरान UPHESC का पक्ष रखना पड़ा। दरअसल प्राचार्य भर्ती के पदों का निर्धारण कॉलेज को यूनिट मान के किया गया। कॉलेज को यूनिट मानकर उसका पदों का निर्धारण किया गया। तो एक कॉलेज में प्राचार्य का एक ही पद होता है, तो ये मूर्खता, कितनी बड़ी मूर्खता है कि एक कॉलेज में जब प्राचार्य का एक ही पद होता है तो उसमें रिजर्वेशन कैसे लगाएंगे। 290 पदों पे भर्ती कर रहे हैं तो रिजर्वेशन इसका मतलब लगेगा ही नहीं। 290 पदों को इन्होंने जनरल यानी कि अनरिजर्व भर्ती में इन्होंने घोषित कर दिया। तो इस तरह की मूर्खता वाला ये डिसीजन है, इस पे छात्रों का पक्ष बिल्कुल सही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगली खबर बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप की है। यहाँ पे ट्रेनी की भर्ती 374 पदों पर। ITI छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पे ट्रेनीज की भर्ती चालू है और आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ट्रेनी अप्रेंटिस के 370 पदों के लिए ITI में, और ITI जो पास हैं और जो बिना ITI पास हैं उनके लिए भी यहाँ पे पद हैं। तो ये 44वें बैच की अप्रेंटिस यहाँ पे चालू की गई है। 300 पद विभिन्न ट्रेड्स के हैं ITI पास छात्रों के लिए, 74 पद बिना ITI के छात्रों के लिए है। तो यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे पूरी डेट दी गई है। 15 जनवरी से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। 17 फरवरी तक आपका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। यहाँ पे BLED की परीक्षा इस साल ना कराई जाए, इसके लिए छात्रों ने कुलपति आवास पहुँचे थे और उनसे मिलकर मांग की कि लखनऊ विश्वविद्यालय में BLED की परीक्षा ना कराई जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से प्रथम वर्ष के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। ऐसी में परीक्षा के लिए छात्र तैयार नहीं है, लिहाजा उन्हें बिना परीक्षा पास कराए जाने को प्रमोट किया जाए। ये एक गलत चीज़ चल रही है कि बिना परीक्षा पास कराया जाए। कोविड-19 में तो लोग घर में बैठ के केवल पढ़ाई ही किए हैं और क्या किए हैं। जहाँ तक कॉलेज की बात है, कॉलेज अगर नहीं खुले हैं, लेक्चर नहीं हुए हैं, तो वो सिलेबस तो पूरा करवाया गया होगा, बाद में ऑनलाइन करवाया गया होगा या ऑफलाइन करवाया गया होगा। 69 शिक्षक भर्ती की बड़ी खबर है। सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिसीजन लिए गए हैं, डिसीजन आपको दिखा देते हैं। बाकी डिटेल तो मैंने कल आपको दिखाई दी थी। शिक्षा मित्रों के संबंध में निर्णय क्या हुआ। शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक परीक्षा पास की तो उक्त अवधि का भारांक नहीं मिलेगा। शिक्षा मित्र भी हैं, स्नातक परीक्षा भी पास कर ली है कहीं से, तो भारांक नहीं मिलेगा। यदि भारांक कम करने के बाद भी मेरिट में आते हैं तो नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है। शिक्षा मित्रों के रूप में यदि 10 वर्ष से कम सेवा है तो 25 भारांक नहीं मिलेगा। वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना होगी, और यदि अभ्यर्थी का गुणांक उस जिले की श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी गुणांक से कम है तो उस जिले में तैनाती नहीं होगी। जिन महिलाओं ने लिंग की कॉलम में पुरुष भरा है उनका चयन हुआ है तो नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलेगा। पुरुषों ने लिंग में
महिला भरा है और चयनित हुए हैं तो न्याय विभाग से परामर्श लिया जाएगा। और जो अन्य डिसीजन हुए हैं, माता पिता के नामों में वर्तनी में गलतियां या गलत कॉलम में नाम भरने की नियुक्ति पत्र करने के संबंध में मूल प्रमाण पत्र देखकर जिला चयन समिति निस्तारण करेगी। आवेदन पत्र में प्राप्तांक स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों ने CGPA के आधार पर प्राप्तांकों की स्वयं गणना कर ली है जो स्पष्ट नहीं है, या फिर ऐसे संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण किए जिनकी मान्यता स्पष्ट नहीं है। ऐसे प्रकरणों में परीक्षा संस्था से सत्यापन होगा। CTET और UPTET के अंकों में भिन्नता होने पर न्यूनतम अर्हता अंक होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चयन निरस्त किया जाएगा। 20 दिसंबर 2020 के बाद स्नातक BTC, CTET और UPTET पास करने वाले UPTET की वैधता खत्म हो गई तो चयन निरस्त किया जाएगा। और जाति में ST या विशेष आरक्षण भर दिया है तो चयन निरस्त किया जाएगा। अन्य जिलों के सहायक अध्यापकों के पद पर काम कर रहे शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो ये सारे निर्णय हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। TGT PGT के नए विज्ञापन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 15,508 पदों की भर्ती 2 माह में 2 संशोधन नहीं कर पाए हैं। एक तो 4 साल बाद ये भर्ती शुरू हो रही है, ऊपर से 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए और 20 दिन बाद ही विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। 2 माह में 2 संशोधन करके नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। चयन बोर्ड वेबसाइट दुरुस्त करने में जुटा है। इससे भर्ती की गाड़ी जरूर बेपटरी हो रही है। इससे हजारों प्रतियोगी परेशान है। उनका कहना है कि 2 संशोधन में जब इतना वक्त लगेगा तो भर्ती कब और कैसे पूरी होगी, यह अनुमान लगाना बेमानी है। प्रदेश के 4,000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद बड़ी संख्या में खाली है। 2019 में पहली बार चयन बोर्ड ने सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। 29 अक्टूबर को इसका विज्ञापन जारी किया था। TGT के 12,913 व PGT के 2,595 पद हैं। इसीलिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हुआ। 18 नवंबर को चयन बोर्ड ने घोषित पद रद्द कर दी। इसमें कहा गया कि तदस्थ शिक्षकों की लिखित परीक्षा में प्रतियोगियों के बराबर ही अंक देने व TGT में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए विज्ञापन रद्द हो रहा है। जल्दी संशोधित विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन अभी 2 माह बीत चुका है इसके लिए। जीव विज्ञान के पद विज्ञान से अलग रखे जाएंगे और विज्ञापन रद्द करने के बाद जीव विज्ञान के लिए अधियाचन लिया गया है। चर्चा है कि विज्ञान के पदों में से ही जीव विज्ञान के पद भी घोषित होंगे। सभी की निगाहें अब संशोधित विज्ञापन पर टिकी हुई हैं। ये तदर्थ शिक्षक पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। एडेड कॉलेजों की भर्ती में शीर्ष कोर्ट के आदेश पर पहली बार तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में शामिल होना है। उन्हें चयन बोर्ड अधिकतम व प्रतिवर्ष भारांक देने का भी ऐलान कर चुका है। परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों का प्रति प्रश्न मूल्यांकन प्रतियोगियों से कम रखा गया था, अब इसे ही दुरुस्त किया जाना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। UPSSC की न्यूज भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आबकारी विभाग में कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को 3 माह में उम्र सीट कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची प्राप्त अंक से अधिक अंक पाते हैं तो वो नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अश्विनी आर्या व 13 अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता M.A. सिद्दीकी को सुनाकर दिया है। अधिवक्ता M.A. सिद्दीकी का कहना है कि याचियों ने अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और कम अंक दिए गए हैं। अपलोड कुंजी से मिलान करने से पता चला कि कम अंक दिए गए हैं। अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी ने कहा कि याची आवेदन करेंगे तो उन्हें OMR की कॉपी उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।